बड़ी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि ये मौका है, हम ग्रीफ मना रहे हैं, हम ग्रीफ हमारे को है, सदमा है, अपसेट सभी हैं, दुखी हैं, और इस दुख के माहौल में, इस दुख की घड़ी में हम स्टेटहुड नहीं मांगेंगे, मैं कोई सियासत नहीं करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि सियासत के बहुत सारे चांसेस आते हैं, हम स्टेटहुड की मांग हमारी है, हम उस पर बात करते रहेंगे, लेकिन आगे करेंगे और इस मौके पर नहीं करेंगे। और बड़ी बात उन्होंने ये कही, उन्होंने कहा कि जो हमारे गेस्ट थे उनको हम बचा नहीं पाए, ये बड़ी बात उन्होंने कही, और कहा कि सभी लोग इसमें मौके पर इकट्ठा हुए हैं। मेरे पास साथ इस पर बात करनी है सज्जाद शाहीन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं। उमर अब्दुल्ला साहब ने जिस तरह से बात की, क्या लगता है आपको कि एक मैसेज यहाँ से जो गई है, ये कितनी रिलेवेंट मैसेज आज गई है कि सभी पार्टीज के मेंबर्स ने एकजुट होकर इस जो बारबरिक एक्ट है उसकी मजम्मत की है? देखें, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में जो दिल से बात कही है वही हकीकत है, और इसीलिए ये सेशन बुलाया गया था कि एक इस बारबरिक एक्ट को जो 22 तारीख को पहलगाम में पेश आया, एक तो उसको कंडेम करना था, और दूसरा पीड़ित परिवारों को हमको ये मैसेज देना था कि ये जो इस दुख की घड़ी में, इस रंजो गम की घड़ी में हम उनके साथ हैं, और साथ ही साथ पूरे मुल्क को हमको ये संदेश देना था कि इस वक्त हम पूरे मुल्क के साथ खड़े हैं। रियासत जम्मू कश्मीर का हर फर्द बशर पूरे मुल्क के साथ खड़ा है, और आपने देखा होगा हर गली कोचे में जिस तरह से प्रोटेस्ट हुए, ये इस बात को दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम टेररिज्म के साथ नहीं है, वायलेंस के हक में नहीं है। आपको क्या लगता है जिस तरह से एक वॉइस में सभी ने बात की है, ये कितना आगे जाके एक दिशा देगा? मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त न सिर्फ मुल्क के अवाम को बल्कि मुल्क की हुकूमत को ये समझना चाहिए कि 2024 के एंड में जिस तरह से 35 साल के टर्माइल के बाद मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इलेक्शन के दौरान वोटिंग की हुई, और दूसरा आज 2025 में जब यहाँ पे जो अटैक हुआ उसके बाद गली गली में लोग बाहर निकल के आए और वॉलंटियरली आए उस दहशतगर्दी के खिलाफ, उस इनोसेंट किलिंग के खिलाफ। तो ये दो बड़े पैगाम जो हैं इसको घर घर ले जाने की ज़रूरत है, और ये दर्शाने की ज़रूरत है कि रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम अमन के साथ है, खुशहाली के साथ है, टेररिज्म के साथ, वायलेंस के साथ नहीं है। उन शहीदों को लिए कहा गया कि उनके वहाँ पे मेमोरियल भी बनाना चाहिए, तो क्या आप जो सभी पार्टीज के लोग हैं वो क्या इसमें शिरकत करेंगे या कंट्रीब्यूट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं। वो हमारे भाई थे, बहन थे, बच्चे थे, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। वो हम एक ही परिवार के सारे लोग सदस्य हैं, एक लार्जर कम्युनिटी, एक मुल्क है, हम सब उसी के एक ही तरह के हम उसके नागरिक हैं। और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी ऐसा कदम जिससे एक तो वायलेंस रोकने के लिए और दूसरा उन पीड़ित परिवारों को उनके जख्मों पे मरहम लगाने में हम इस रियासत जम्मू कश्मीर का हर फर्द बशर खड़ा रहे। हालांकि उमर अब्दुल्ला साहब ने तो नहीं कहा, लेकिन कुछ मेंबर्स ने कहा कि स्टेटहुड आना चाहिए, सिक्योरिटी हमारे अंडर ही होनी चाहिए। देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब बड़े मंजे हुए, बड़े दूरअंदेश और बहुत सच्चे सियासतदान हैं। उन्होंने इस वक्त के इस इंसिडेंट को न पॉलिटिकल रंग देते हुए इंसानियत का मुजाहरा किया, अपने जज्बात का दिल से मुजाहरा किया। मैं ये समझता हूँ अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। बाकी स्टेटहुड का हम बाद में देखेंगे, बिजनेस रूल्स का बाद में देखेंगे, लेकिन इस वक्त हमको सियासत करने का मौका नहीं है, सियासत की गुंजाइश नहीं है। जो टूरिस्ट हैं जो बाहर से अब आना चाहते हैं उनको क्या संदेश है कि कई लोगों ने कैंसिल की है, कोई रिजर्वेशन जो है बुकिंग कैंसिल? देखिए, जो इमीडिएट रिएक्शन जो टूरिस्ट का कैंसिलेशन टूर्स के मुताबिक मुतल्लिक हुआ, वो एक ऑब्वियस रिएक्शन है, बहुत ऑब्वियस रिएक्शन है। अगर हम भी कहीं बाहर जाएं और कोई इस तरह की कोई गॉड फॉरबिड कोई घटना घटे, उसमें हम भी यही रिएक्ट करेंगे। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से लोग बाहर आए 37 साल के बाद और प्रोटेस्ट किया, वॉलंटियरली किया, कैंडल मार्च किए, बैनर्स लगाए, एक सॉलिडेरिटी का एक पैगाम दिया, मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रांग मैसेज है कि हिंदुस्तान के जितने भी नागरिक हैं वो हमारे परिवार का हिस्सा है, और जम्मू कश्मीर का हर परिवार, हर फर्द जो है, हर नागरिक उनको अपने दिलों से कबूल करने को तैयार है, मुंतज़िर है उनकी आंखें बिछाए हुए उनके यहाँ पे आमद का। तो लास्ट में पूछना चाहूँगा आपसे कि यहाँ से जो असेंबली से जो मैसेज गई है, जो कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, और कई लोगों ने ये भी कहा कि पाकिस्तान से बाहर भी होना चाहिए। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मैंने ये पहले भी कहा कि वायलेंस की इस सिविलाइज सोसाइटी में कोई जगह नहीं है, और
इस तरह की दहशतगर्दी जो बेरहमी से जिनका 26 इंसानों का कत्ल किया गया वो बहुत ही निंदनीय है। लेकिन इसमें वार मॉन्गरिंग और बाकी चीज़ें मैं ये समझता हूँ कि जंग जब भी हुई, अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री को देखोगे, अगर आप जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को देखोगे, आयरलैंड का, नॉर्थ आयरलैंड का कन्फ्लिक्ट रहा, अल्टीमेटली डायलॉग हुआ। आपका इसराइल इजिप्ट का पैक्ट, उसमें लड़ाई रही, 3 जंगें हुई, उसमें बाज़ाब्ता तौर पे क्या नाम है, बाद में गुड फ्राइडे, क्या नाम है, गुड फ्राइडे तो आयरलैंड में हुआ था, इसमें पेरिस डील हुई थी और उसमें जो है बाद में डायलॉग हुआ। इसी तरह से 1947 में हमारी लड़ाई हुई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उसमें बाद में यूएन ने एक डील ब्रोक की। 1965 में ताशकंद पैक्ट हुआ लड़ाई के बाद, उसके बाद करगिल हुआ, उसके बाद बालाकोट हुआ, बाकी चीज़ें हुई। तो जब जंग होगी, जंग अपने साथ खून खराबा ले आएगी, तबाही ले आएगी, डिस्ट्रक्शन ले आएगी। तो इस वास्ते मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत है कि नेशनल लेवल पे, इंटरनली और एक्सटर्नली हम लोग प्रेशर बिल्डअप करें।